वेलरस थ्योरी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। पूरा नाम क्या है? लियोन वेलरस। ये एक प्रोमिनेंट फिगर है, मतलब प्रसिद्ध नाम है इनका मार्जिनलिस्ट रिवॉल्यूशन के अंतर्गत। इन्होंने डेवलप की है, क्या डेवलप किया है? थ्योरी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम, जो प्रोवाइड करती है कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क किसको समझाने के लिए? मार्केट फंक्शन के इंटरैक्ट को समझाने के लिए। इनकी जो थ्योरी है एक्सप्लेन करती है कैसे मल्टीपल मार्केट पहुँचते हैं इक्विलिब्रियम पर सिमल्टेनियसली, एक साथ, इंश्योरिंग दैट सप्लाई एंड डिमांड आर बैलेंस अक्रॉस द एंटायर इकोनॉमी। कैसे सप्लाई और डिमांड बैलेंस हो जाती है पूरे इकोनॉमी के अंतर्गत। तो क्या है, देखो क्या कंसेप्ट है इसका वेलरस थ्योरी का। सबसे पहले इन्होंने जनरल इक्विलिब्रियम की थ्योरी दी है। अनलाइक पार्शियल इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम जैसा नहीं है जो फोकस करता है सिंगल मार्केट के ऊपर, और जबकि जनरल इक्विलिब्रियम है वो एक साथ इक्विलिब्रियम करता है सारे मार्केट के को इकोनॉमी के अंदर। वेलरस ने प्रयास किया है डेमोंस्ट्रेट उस चीज़ को दर्शाने में कि कैसे जो मार्केट की गुड्स और सर्विस है एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और ये एक इक्विलिब्रियम में पहुंच जाती हैं वन मार्केट जो अफेक्ट करती है दूसरे मार्केट को भी। मार्केट इंटरडिपेंडेंस क्या है? ये जो थ्योरी है एज्यूम करती है कि सभी मार्केट क्या है? इंटररिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्ट है। ए चेंज इन वन मार्केट सच एज प्राइस एडजस्टमेंट इफेक्ट द अदर मार्केट। अगर एक चीज़ में चेंज होता है तो वो दूसरे में भी चेंज होता है, लीडिंग टू रैपल इफेक्ट। रैपल का मतलब क्या होता है? कि लहर। जैसे पानी में हम एक ईंट या कुछ पत्थर पकाते हैं तो उसमें लहरें का प्रभाव धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो उसी प्रकार से जैसे एक चीज़ में चेंज कर दिया, जैसे पेट्रोल है उसके प्राइस को बढ़ा दिया गया तो ट्रांसपोर्ट का प्राइस भी बढ़ जाएगा, और जो बेसिक गुड्स होती हैं हमारी उनका प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो यही रैपल इफेक्ट देखने को मिलता है पूरी इकोनॉमी में, कैसे एक मार्केट का इफेक्ट दूसरे मार्केट पर पहुंच जाता है। वेलरिसियन ऑक्सनियर, वेलरियस कंसेप्ट जो है वेलरिस ऑक्सनियर का, इसमें जो ये एक इमेजिनरी फिगर है, इसमें क्या किया गया है? इसने कॉल आउट, इसने कहा कि जो प्राइस है गुड और सर्विस का वो जब तक पहुँच ऊपर जाएगा जब तक मार्केट इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुँच जाती। जो ऑक्शनर है एडजस्ट करता है प्राइस को एक्सेस सप्लाई और डिमांड। मतलब क्या है? सप्लाई एक्सेस नहीं होनी चाहिए और डिमांड ज़्यादा नहीं हुई, उसे एक इक्विलिब्रियम लेवल पर पहुंचाने का काम करता है ये ऑक्शन। नीलामी तो इंश्योर करता है कि मार्केट जो क्लियर हो। इसका मीनिंग है कि जितनी भी गुड सर्विस है वो बेची जाए मार्केट पर, कहाँ पर? सप्लाई इक्वल डिमांड, उसकी जो सप्लाई और इक्वल डिमांड दोनों बराबर होनी चाहिए। डिमांड और सप्लाई क्या हो जाएगी? इसमें बराबर हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम टेंटोनमेंट प्रोसेस भी कहते हैं, आजमाने परखने की प्रक्रिया भी कहा जाता है। कोर कंपोनेंट ऑफ द मॉडल, क्या मॉडल के एक और कंपोनेंट है उसके बारे में बात की गई है। तो क्या है? कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। कंज्यूमर का जो एम है वो होता है मैक्सिमाइज करना उसकी यूटिलिटी को, जितना भी उसका बजट है, और प्रोड्यूसर क्या चाहता है? मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को उसकी, और ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन होना चाहिए इनपुट और आउटपुट का। डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन, ये जो मॉडल है इसमें डिमांड और सप्लाई को के फंक्शन को इंक्लूड किया गया है, जिसमें सभी गुड्स और सर्विस से जो ड्राइव्ड होती है कंज्यूमर प्रेफरेंस के से और टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से है। तो प्रोडक्शन के टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस डिमांड और सप्लाई में परिवर्तन देखने को भी मिलता है, चेंज देखने को भी मिलता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? मार्केट क्लियरिंग। मतलब क्या है कि प्रत्येक मार्केट में जो क्वांटिटी डिमांड है वो इक्वल होती है क्वांटिटी सप्लाई के। तो डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, इसमें ये बात बताई गई है, मार्केट क्लियरिंग है।
जीरो एक्सेस डिमांड क्या है, इसमें क्या है कि ना तो डिमांड की पूरी तरह से कमी हो, ना ही सप्लाई की कमी हो, वही जीरो एक्सेस डिमांड है, जहाँ पर डिमांड और मार्केट की जो सप्लाई है बिल्कुल ही फिक्स हो। बजट कॉन्स्टेंट क्या है, कंज्यूमर स्पेंड करता है अपनी इनकम जितनी उसकी लिमिट में, और प्रोड्यूसर ऑपरेट करता है जितनी उसकी कॉस्ट लगेगी उसके ऑपरेट से, उसका एक बजट तय होता है। तो ये कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब इसमें जो सिमुल्टेनियस इक्वेशन की बात की गई है। कौन सी सिमुल्टेनियस इक्वेशन, जो इक्वेशन एक साथ चलती है। कौन सी दो इक्वेशन चलती हैं, जहाँ प्रत्येक इक्वेशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम के कोरस्पोंड होती है। मतलब जो कंडीशन है मार्केट की, जहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल नंबर ऑफ मार्केट, एज्यूमिंग दैट ऑल मार्केट आर कंसिडर्ड इन एज, मतलब जितनी इक्वेशन बनेगी और जितने मार्केट की संख्या ली है उनकी दोनों इक्वेशन बराबर होगी। तो वेल्डरस लॉ क्या कहता है, वेल्डरस लॉ एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है मॉडल का, जो बताता है कि सभी मार्केट एक्सेप्ट वन आर इन इक्विलिब्रियम होगा, लास्ट मार्केट मस्ट बी ऑलवेज बी इक्विलिब्रियम। मतलब अगर सभी मार्केट इक्विलिब्रियम पर है तो बाकी मार्केट भी इक्विलिब्रियम पर ही रहेंगे, और ये सम ऑफ एक्सेस डिमांड यहाँ पर क्या होगी, वो जीरो होगी। इस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो इस मॉडल की क्या एजप्शन है, परफेक्ट कंपटीशन देखने को मिलता है। ये मॉडल है अज्यूम करता है परफेक्ट कंपटीशन को, जहाँ नंबर्स बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट, जब बहुत सारे बायर्स और सेलर भी एग्जिस्ट करते हैं। नो सिंगल एजेंट कैन इन्फ्लुएंस प्राइस, कोई भी एक सिंगल एजेंट नहीं है जो इन्फ्लुएंस कर दे प्राइस को। इसे ही हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। कंप्लीट मार्केट अर्थात संपूर्ण बाजार, सभी जो मार्केट हैं उसमें गुड्स और सर्विस, फैक्टर और प्रोडक्शन वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करती हैं और इफ़िशिएंटली ऑपरेट करती हैं, उसे ही संपूर्ण या कंप्लीट मार्केट कहा जाता है। रैशनल बिहेवियर, मतलब कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर क्या है, रैशनल है, तर्कसंगत व्यवहार करते हैं और वे डिसीजन निर्णय लेते हैं ताकि उन्हें मैक्सिमम यूटिलिटी और प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली अनुसार प्राप्त हो। फ्लेक्सिबल प्राइस क्या है, प्राइस आर फ्लेक्सिबल है और एडजस्ट हो जाता है क्लियर मार्केट के, मतलब मार्केट के हिसाब से तय हो जाता है। और इंश्योरिंग द सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस आउट, बैलेंस आउट का मतलब इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाता है, अर्थात जो प्राइस है वो क्या किसके कॉरस्पॉन्डेड है, डिमांड और सप्लाई पर, और वो कहाँ पर पहुंच जाएगा, इक्विलिब्रियम के ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या क्रिटिसिज्म है वालरस थ्योरी की, सबसे पहले अनरियलिस्टिक एजप्शन, मतलब ये रियलिटी से दूर है। इसमें क्रिटिक किया गया है कि जो एजप्शन है परफेक्ट कंपटीशन की, कंप्लीट मार्केट की, और जो रैशनल बिहेवियर है ओवरली आइडियलिस्टिक, मतलब अत्यधिक आदर्शवादी, जो नॉट रिफ्लेक्ट द रियल वर्ल्ड कंडीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता। स्टैटिक नेचर, जो मॉडल है वो क्या है, स्टैटिक है, मतलब टाइम फैक्टर इसमें अब्सेंट है। फोकसिंग ऑन सिंगल पॉइंट इन ए टाइम, ये सिर्फ एक ही टाइम पर एक ही बिंदु को दर्शाता है। डज नॉट अकाउंट फॉर द डायनेमिक, मतलब करंट चीज़ के बारे में एकदम नहीं बताता जो इसे इक्विलिब्रियम तक लेकर जाएगी। और इसमें कम्प्लेक्सिटी, मतलब ज़्यादा टफ और कंपटीशन देखने को मिलता है। तो क्या इसमें जो मैथमेटिकली कम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है हमारे एक साथ जो इक्वेशन होती है उनको सोल्व करने में, इसमें लार्ज इकोनॉमी मार्केट में ये प्रैक्टिकली एप्लीकेशन डिफ़िकल्ट लगता है। इन रियल इकोनॉमिक्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, इम्परफेक्ट है, और एडजस्टमेंट आर नॉट इंस्टेंटेनियस, ये एक साथ नहीं होता। लैक ऑफ कंसंट्रेशन फॉर एक्सटर्नलिटीज़, मतलब रियल इश्यू इग्नोर करता है। द मॉडल डज नॉट अकाउंट फॉर एक्सटर्नलिटीज़ या मार्केट फेलियर विच आर कॉमन इन रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। पॉल्यूशन, इनक्वलिटी, मोनोपोलीज, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसको कंसिडर नहीं करता। कंट्रीब्यूशन एंड लेगेसी,
फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। वेलरेस की जो थ्योरी है उसने मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स और जनरल इक्विलिब्रियम एनालाइज किया है। इसका जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, और ये मार्केट इफिशिएंसी को भी एनालाइज करता है। इंस्पिरेशन फॉर सब्सिक्वेंट इकोनॉमिक्स, मतलब आगे जो इकोनॉमिक्स आते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये थ्योरी ने इंस्पायर किया बाद में आने वाले जॉन हिक्स, केनेथ आरो एंड जिरार्ड डेब्रो को, जिन्होंने जनरल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाया। टूल्स फॉर पॉलिसी एनालाइज, जनरल इक्विलिब्रियम्स मॉडल जो यूज होता है पॉलिसी एनालाइज में, वो समझाता है कि ब्रॉडर इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमिक पॉलिसी का ऑन मल्टीपल मार्केट के ऊपर एक साथ। अंत में हम कंक्लूजन की बात करते हैं। तो वेलरेस की थ्योरी जनरल इक्विलिब्रियम की वो एक कोर स्टोन है, एक मजबूत पार्ट है, पावरफुल है इकोनॉमिक थॉट के अंदर, जो ऑफर करता है कम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क इस चीज़ को समझाने में कि कैसे एक दूसरे के ऊपर मार्केट निर्भर करता है और कैसे कंडीशन इक्विलिब्रियम तक लेकर जाती है। जहाँ तक मॉडल हैज़ फेस्ड करता है क्रिटिसिज्म इसकी आइडियलिस्टिक एजेप्शन और कम्प्लेक्सिटी की ओर, इसका इट रिमेन्स ए फंडामेंटल टूल इकोनॉमिक थ्योरी, एक फंडामेंटल टूल है इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर पॉलिसी एनालाइज के लिए। इट इन्फ्लुएंस, ये प्रभाव डालता है मॉडर्न इकोनॉमिक्स के ऊपर, जो प्रोफाउंड गहरा प्रभाव है शेपिंग करने में इकोनॉमिक्स एनालाइज मार्केट डायनेमिक को, जो इफेक्ट करती है इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ को।